झारखंड में कल तक विधि व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पर आज झारखंड पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सभी ने सराहना की। वहीं कई विधायक ने यह भी कह डाला कि झारखंड यूपी मॉडल अपना रही है। रायपुर से वापस झारखंड लाने के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से पूछताछ के लिए गैंगस्टर अमन साव को रांची पुलिस की टीम रांची ला रही थी। इसी दौरान पलामू में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसे में जब अमन साव पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा तब उसे रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की। अमन साव ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रांची पुलिस ने भी फायरिंग की और एनकाउंटर में उसे मार गिराया। झारखंड पुलिस के इस कारनामे पर चौतरा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि चिन्हित अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है। इस तरह के निर्णय जब तक नहीं लेगी सरकार तब तक आपराधिक घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि झारखंड पुलिस को बधाई देने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं से अपराधियों के अंदर डर आएगा। डीजीपी ने कहा था कि जेल से अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इस पर अनूप सिंह ने कहा कि जेल में सरकार 5G जैमर लगाने की तैयारी कर रही है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आज ही जो सूचना मिल रही है कि अमन साहू की इनकाउंटर हो गई। हमें भी ऐसे उड़ती खबर है, आप कंफर्म हम नहीं हैं। कंफर्म हो गया तो आप कंफर्म हैं। निश्चित तौर पे इसको जब तक इलाज नहीं करेगा, अपराधी के मनोबल को तोड़ेगा नहीं, तब तक इस तरह की घटना पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए जो चिन्हित अपराधी हैं, जो जानते हैं कि ये उसका मास्टरमाइंड है, चाहे जेल में हो जेल के बाहर हो, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर आज देखिए उत्तर प्रदेश पूरा एकदम पीसफुल शांत है। यहाँ भी ज़रूरत है इस तरह के निर्णय लेने के लिए। अगर इस तरह के निर्णय जब तक नहीं लेगी सरकार, तब तक घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार की ही नहीं है। अब एक आदमी जा रहा है रास्ते में, कहीं पर कोई चला दे। हम लोग अपोजिशन में हैं, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई जब तक नहीं करती है सरकार, तब तक ये सरकार के लिए एक सबक बना रहेगा। इसलिए निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए। हुआ नहीं तो कर दीजिए, आप नहीं कीजिए तो जो लोग बेचारा पढ़ा लिखा आदमी, DGM या कोई ऑफिसर है या कोई भी व्यवसायी है, पढ़े लिखे लोग मेहनत करके आगे बढ़ता है, और वैसे टारगेट करके वो किसी की हत्या कर देना, ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। इस तरह के कई गैंगस्टर और भी है क्या उनसे? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जितना गैंगस्टर है, राजहित में, जनता के हित में, इस उद्योगपतियों के हित में, पूंजीपतियों के हित में, गरीबों के हित में, जो बैठ करके खाली टेलीफोन पर पैसा मांगने का काम करता है, मेहनत कोई करे और पैसा कोई राज कोई भोगे, नहीं चलने वाला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर कहूँगा कि ऐसे लोगों पर जब तक सख्ती से नहीं निपटिएगा, सख्ती से कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तब तक राज्य के भला होने वाला ये नहीं। पुलिस की कार्रवाई जो हुई है वो आप सही मान रहे हैं? निश्चित तौर पर कोई सूचना पुलिस की मिली होगी। तो लेके आ रहे थे ना रायपुर से यूपी वाला घटना याद, दुबे जी वाला याद होगा आपको। ये सब दोहराना नहीं है। इस तरह की घटना के अंजाम देने वाले लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। अशोक भाई, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश सोचता है, तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए, जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। सभी लोग सही, और इसीलिए हमारी सरकार ने इस बजट में प्रावधान लगाया है कि हम लोग जैमर्स लगाएंगे, 5G जैमर्स लगाएंगे, क्योंकि इस जेल में भी सुरक्षा में तैनात बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिन पर आप मॉनिटरिंग नहीं रख सकते। जेल में मोबाइल तक चली जाती है, जेल से कागज बाहर आती है, कागज अंदर जाती है। जेल में जो लोग मिलने जाते हैं उनके द्वारा मैसेज बाहर कम्युनिकेट किया जाता है। तो इन चीजों पे भी मैं तो धनबाद DC और धनबाद SSP को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कल जाकर धनबाद कारागार में रेड मारा है। ऐसे हर जिले में रेड पड़ना चाहिए जहाँ पे कारावास है। और
रेड के साथ साथ रेगुलर चेकिंग चलना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स का मन सही में बढ़ गया। और जो झारखंड पुलिस ने आज किया है, चुनौतियों के साथ उसके गैंग्स का सामना किया और उसे ढेर किया, मैं समझता हूँ कि डीजीपी, एसएसपी और उनकी पूरी टीम को झारखंड की जनता बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती है।